देखता हूं इनका जोश कितना है। हाउ इज द जोश? सरहद पर 24 घंटे तैनात खड़े हैं और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तन तिरंगा, मन तिरंगा, चाहत तिरंगा, राहत तिरंगा, विजय का विश्वास तिरंगा। अगर आप सरहद पर तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो वो इन प्रहरियों की वजह से है। और ये जो महिला प्रहरी हैं हरदम चट्टान की तरह सरहद पर खड़ी रहती हैं। और इस समय आप देख सकते हैं मैं अमृतसर सेक्टर में हूं और ये अपने हथियार को साफ करने में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में ये फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ चली जाएंगी और 24 घंटे 365 दिन इनकी ड्यूटी रहती है। और हरदम ये देश के लिए तैयार रहते हैं, हरदम देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि एक अनरिटन कमिटमेंट है देश और देशवासियों के लिए कि हम हर पल हरदम तैयार रहेंगे ताकि आप लोग अपनी आराम से अपने घर में चैन से सो सकें। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, कभी कोई घबराहट होती है आपको? मतलब कि देखिए आपने जब ये वर्दी पहनी और ये सरहद का इलाका काफ़ी डेंजरस है और पाकिस्तान की तरफ से अक्सर घुसपैठ की कोशिश की जाती है, कभी कोई घबराहट? नहीं, घबराहट हमें कभी महसूस नहीं होती। हमें इतनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हमें यहाँ तैनात किया जाता है, तो हमें ऐसे कोई घबराहट कभी महसूस नहीं हुई। तो कभी आपके पेरेंट्स ने कभी कहा कुछ कि परेशान होते हैं? पेरेंट्स को कभी कभी ऐसा थोड़ा डर लगता है, मगर हम उन्हें सब समझा देते हैं कि नहीं, ऐसा जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं है यहाँ पे। और जो ये हथियार जो है ये रोज साफ करते हैं आप? हथियार तो हमारा सबसे बड़ा साथी है, इसकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब सरहद की बात करें तो हथियार सबसे बड़ा साथी है, हथियार सबसे बड़ा दोस्त है आपका। लेकिन अगर हथियार साफ होगा तो आपका हथियार साथ देगा तो दुश्मन कभी भी यहाँ पे आंख उठा के नहीं देख सकता। जब देश चैन से सो रहा होता है तो ये महिला सैनिक बॉर्डर पर इन्हीं हथियारों की बदौलत वतन की हिफाजत करती हैं। जब देश चैन से सोता है ये प्रहरी पहरे पर होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन जान वो अपनी खोता है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए एक तो ये मुस्तैदी के साथ तैयार रहते हैं और दूसरी ओर इनका हथियार हमेशा तैयार होता है, यानी कि एक गोली एक दुश्मन, यही इनको एक मिशन दिया जाता है, यही इनको एक पाठ पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस कमिटमेंट के साथ ये खड़े रहते हैं। घर परिवार से दूर इन महिला सैनिकों का जोश देखते ही बनता है एकदम हाई। जरा मैं देखता हूं इनका जोश कितना है। हाउ इज द जोश? क्या बात है। ये आवाज जरूर जो है यहां से निकली है भारत माता की जय की, जरूर ये पाकिस्तान तक पहुंची होगी और पाकिस्तान की चौकियों में भी इनकी दहाड़ सुनाई दी होगी। और ये हमारी जो शेरनियां जब दहाड़ती हैं तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती हैं। और हमने देखा है कि ये वो जमाना गया जब ये सिर्फ हम कहते थे कि सेंट्री बॉक्स में ड्यूटी देंगे, वो जमाना गया जब ये सिर्फ गेट पर ड्यूटी दिया करते थे। अब ये फॉरवर्ड पोस्ट पे इन्हें एक कंबैटेंट के रोल में आपको ये देखने में मिलेंगी, यानी कि चाहे ड्रोन इंट्रूजन हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन हो, या चाहे ड्रग का मामला हो या नार्को टेरर का मामला हो, ये हमेशा आपको तैयार पर तैयार नजर आएंगी। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि हम सरहद पर 24 घंटे तैनात खड़े हैं और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम सरहद पर तैयार हैं पूरी तरह से शाना बशाना अपने बाकी लोगों के साथ खड़े हैं तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है कि महिलाओं और पुरुष में कोई फ़र्क है जब आप ड्यूटी देती हैं, कुछ ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा कोई फर्क नहीं नजर आया हमें अभी तक, ना ही आगे आएगा। नहीं आगे आएगा। कितना जज्बा रहता है, कितना जोश रहता है? पूरा रहता है सर, अपनी ड्यूटी के प्रति और अपने देश के प्रति। जब आप देश के प्रति जोश हो, ड्यूटी के प्रति जज्बा हो, तो उस देश की तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता। और यही एक वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। 1947 में कोशिश की, 1965 में कोशिश की, 1971 में कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि कारगिल में कोशिश की और कई बार पंजाब में भी, और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी प्रॉक्सी वॉर भी चलाया। लेकिन लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि मुंह की इसलिए खानी पड़ी कि जब चट्टान की तरह हमारी ये शेरनियाँ वहाँ पे खड़ी हों तो मेरे ख्याल से दुश्मन तो हिमाकत नहीं कर सकता यहाँ पे। और ये एक पैगाम है इनकी तरफ से कि अगर आप सरहद पार करने की कोशिश करेंगे तो आप शमशान पहुँचा दिए जाओगे, क्योंकि ये इनमें अगर मैं कहूँ तो इनमें दुर्गा की शक्ति है, ये कहना गलत ना होगा। अखंड है, प्रचंड है, दुश्मनों का अंत है, सरहद पर विराजती, और इनके अंग संग पूरा देश है। और जब देशवासियों का प्यार उनकी दुआएं इनके साथ हैं
और इनका विश्वास और इनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए कमिटमेंट साथ हो तो मेरे ख्याल से कोई भी इस देश को पछाड़ नहीं सकता, कोई भी इस देश के अंदर आ नहीं सकता। बॉर्डर पर भारतीय महिला सैनिकों का ये पराक्रम और शौर्य देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। देश का जब भी कोई बड़ा दिन होता है, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान की कोशिश रहती है यहाँ पे घुसपैठ कराने की या यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जवान इस समय सतर्क हैं। और खास बात इस पर्टिकुलर अमृतसर सेक्टर की है जहाँ पे मैं इस समय रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में आप देखेंगे सिर्फ आपको महिला जो बॉर्डर के प्रहरी नजर आएंगे और इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पे निगाह रखे हुए हैं ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो। और अगर दुश्मन घुसपैठ करने की कोशिश करे तो उसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाए, इसी इरादे के साथ यहाँ पे इस समय पेट्रोलिंग चल रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है पिछले कुछ दिनों से। उसके साथ साथ यहाँ पे एम्बुश भी कई जगह पे लगाया गया, क्योंकि देखिए एक तरफ तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का खतरा रहता है, दूसरी तरफ एरियल इंट्रूजन का खतरा रहता है। लेकिन सबसे खास बात है कि इनका जज्बा जुनून जो अपने दिल में लिए हमेशा ये घूमते हैं और देश के लिए प्यार, और उसी वजह से हर दिन जब ये आते हैं पूरी तरह से तैयार होते हैं। और इनकी निगाह जो सरहद पर होती है और दूसरी चीज होती है कि इनकी जो उंगली होती है हमेशा ट्रिगर पर होती है। इनसे बातचीत करते हैं। 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो कितनी ज्यादा चौकसी बढ़ाए हुए हैं, कितने अलर्ट हैं? हमें अभी पूरा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी टाइम कुछ भी कदम उठा सकता है हमारे खिलाफ। तो हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। हमेशा हमारी नज़र दुश्मन पे बनी रहती है। कहीं कोई हरकत हमें नज़र आती है तो तुरंत हम उस पर अपने कमांडर को इन्फॉर्म करते हैं, और कुछ भी हमें लगता है कि एक्शन हम ले सकते हैं इंस्टेंट, तो हम एक्शन लेते हैं। देखिए ऑन ग्राउंड एक्शन लिया जाता है। अगर कोई भी सरहद पर नजर उठा के देखे तो ये उसे बख्शते नहीं है। यानी कि दुश्मन की गारंटी तो दे नहीं सकते। दुश्मन हमने देखा है कि कई दशक से लगातार कोशिश उसकी है कि यहाँ पे खून बहाया जाए, लेकिन गारंटी ये देते हैं देशवासियों को कि जब हम वहाँ पे सरहद पर हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ये भारतीय महिला सैनिकों की टुकड़ी जो दुश्मन से वतन की हिफाजत कर रही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान को, क्या कहना चाहेंगे? कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, हम उनकी हर चाल को नाकाम कर दें। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी चालों में कामयाब नहीं होंगे। देश शिवा वर मोहे एह शुभ कर्मन से कभी ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इसी दृढ़ निश्चय के साथ हर दिन ये सरहद पर पेट्रोलिंग करते हैं और यही एक विश्वास दिलाते हैं अपने देशवासियों को कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर घुसपैठ चलती रहती है, कोई ना कोई कोशिश रहती है ड्रोन। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुल्क को? हम कहना चाहेंगे कि 15 अगस्त के इतने अच्छे मौके पर वो कोई भी कोशिश ना करें। हम उनका कुछ भी करने, कोई भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए हमारे देश का स्वतंत्र दिवस हो, हमने देखा है कि अगर इस दिन आप कोई भी अगर कोशिश करेंगे या इससे पहले या उसके बाद मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, हमारी ये महिला प्रहरी पूरी तरह से तैयार सक्षम है और अपनी देखिए पूरी तरह से निगाह इनकी उन चौकसी बढ़ाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को और पाकिस्तान वालों को? आज के दिन पैगाम क्या होगा आपका सरहद के इलाके से? यही कि सर जैसे हैं वैसे आराम से रहें, नहीं तो उनको और बर्बाद कर देंगे हम। जैसे हैं वैसे हैं, आराम से ले। क्योंकि जब भारत की बात करो तो भारत हमेशा अमन की बात करता है, क्योंकि हमारा जब सरहद पे सिपाही खड़ा होता है वो अमन के लिए खड़ा होता है, वो बल्कि किसी पे निशाना साधने के लिए खड़ा नहीं होता। यही एक डिफरेंस है पाकिस्तान के फौजी में और हमारे इन प्रहरियों में। क्योंकि जब ये सरहद पर खड़े होते हैं, चाहे महिला हो या चाहे कोई और जवान हो, तो हर एक का यही होता है, उन्हें लक्ष्य दिया जाता है देश की सुरक्षा। लेकिन अगर देश की सुरक्षा या तिरंगे की आन बान शान की बात है तो अपनी जान की बाजी लगाने से भी बिल्कुल भी कतराते नहीं है। और इसी देखिए जज्बे के साथ किस तरीके से एक पूरी दीवार बनाकर ये समय सरहद की निगरानी कर रहे हैं। और देखिए ये फेंस है और कुछ ही दूरी पर कहें तो दुश्मन बसता है, वहां से वो हर मोमेंट पे आंख रखता है, लेकिन इनकी आंख से भी वो बच नहीं सकता कि अगर उसकी कोई भी यहाँ पे कोशिश हुई उसे पूरी तरह से विफल नाकाम कर दिया जाएगा और उसे शमशान पहुंचा दिया जाएगा। अमृत भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।